गाइस आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के कुछ ऐसी स्पेसिफिक शॉर्टकट कीज बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर कर आप भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन सकते हैं और दूसरों के सामने अपनी एक्सपर्टीज शो करवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट की है उसकी मदद से आप अपने डेस्कटॉप से किसी भी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीपैड पर जस्ट विंडो प्लस शिफ्ट और एस को दबाना है और आपके सामने इस तरह का एक एरो शो हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर हमारे पास शॉर्टकट की है उसकी मदद से आप किसी भी अपनी रिसेंटली जो आपने टैब ओपन किया था अपने ब्राउजर में उसको री ओपन कर सकते हैं। अक्सर औकात हमसे एक्सीडेंटली कोई टैब क्लोज हो जाता है जिस पर हम अपना काम कर रहे थे, वो अचानक क्लोज हो जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और टी को दबाना है तो आपका जो रिसेंटली टैब क्लोज हो चुका था वो री ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगली हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। गाइस अक्सर स्टूडेंट क्लास होते हुए अपने लैपटॉप पर मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर अचानक आप मूवी देख रहे हो तो आपके टीचर को अगर शक हो जाए कि ये बंदा मूवी देख रहा है तो जब वो आपकी तरफ आए तो उस टाइम अपने लैपटॉप को मैन्युअली लॉक लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। तो उस शॉर्टकट की मदद से आप अपने लैपटॉप को लॉक लगा सकते हैं और लॉक स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एल को दबाना है तो उसी टाइम आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। गाइस उसके बाद हमारे पास जो अगली शॉर्टकट की है तो उसकी मदद से आप अपने टास्क मैनेजर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एस्केप के बटन को दबाना है तो आपका टास्क मैनेजर शो हो जाएगा और आप अपना जो काम भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। गाइस अक्सर स्टूडेंट जब एमएस वर्ड पर काम करते हैं तो किसी वर्ड को हमने डिलीट करना होता है तो हम बैक स्पेस को दबाकर एक एक वर्ड को डिलीट करते हैं और फिर जाकर हमारा सेंटेंस डिलीट होता है। तो इसमें बहुत सारा वक्त हमारा जाया हो जाता है। तो इसकी भी एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप अपने पूरे वर्ड को ही डिलीट कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को दबाना है तो आपका पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। गाइस जब आप अपने ब्राउजर पर बहुत सारा काम करते हैं तो आपने बहुत सारी टैब्स को ओपन किया होता है तो उसको आप मैन्युअली भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने अपने कीबोर्ड की मदद से ही उसको एक्सेस करना है। मतलब अगर आप अपनी फर्स्ट वाली टैब पर हैं और आपने अपनी सेकंड टैब पर जाना है या अपनी थर्ड टैब पर जाना है तो आपने जस्ट कंट्रोल प्लस टैब के बटन को दबाना है तो आप अपने टैब पर स्विच करते जाएंगे। जिस टैब को आपने एक्सेस करना है उस पर आप जा सकेंगे इस शॉर्टकट की मदद से। और इससे एक मिलती जुलती ही एक और शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं तो आपने अपने कीबोर्ड की मदद से उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। उसकी मदद से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड पर आल्ट के बटन को दबाकर टैब के बटन को दबाते जाना है तो जिस एप्लीकेशन पर आपने स्विच करना है आप उस पर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी डायरेक्टरी में कोई नया फोल्डर ओपन करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। मैन्युअली तो हम कर सकते हैं उसको अपने माउस की मदद से, लेकिन हम अपने कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एन के बटन को दबाना है तो आपके सामने जिस डायरेक्टरी में आपने फोल्डर ओपन करना है उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। गाइस अगर आप अपने एमएस वर्ड पर काम कर रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपने अपने प्रीवियस वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर आपने नेक्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप एरो की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने प्रीवियस वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप प्रीवियस एरो की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो आप जस्ट कंट्रोल प्लस ए को दबाएं और आपका पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। गाइस अगर आपने अपनी तमाम टैब्स को या अपनी कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड पर आल्ट प्लस F4 के बटन को प्रेस करें। आपकी जो भी उस टाइम एप्लीकेशन ओपन हुई होगी वो क्लोज हो जाएगी और आप इसी शॉर्टकट की मदद से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप अपनी स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कैसे करें। तो उसके लिए आप जस्ट अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाकर प्लस के बटन को दबाएं तो आपकी स्क्रीन जूम इन हो जाएगी और जब आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ माइनस को दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन जूम आउट हो जाएगी। गाइस जो अब मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर मल्टीपल मॉनिटर बना सकते हैं। अक्सर औकात हमें बहुत सारे मॉनिटर की जरूरत होती है एक ही लैपटॉप पर, तो इस शॉर्टकट की मदद से आप मल्टीपल मॉनिटर बना सकते हैं। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस शिफ्ट और अगर आपने लेफ्ट
لیفٹ سائڈ پر اپنا مانیٹر بنانا ہے تو آپ نے اپنی ایرو کی میں لیس دین والی کی کو دبانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔